रखना फिर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने टी आई आर पढ़ाया था। टी आई आर, मैं एक बार ही आपको इसका फटाफट रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है भैया, टी आई आर में क्या होता है, पहली ध्यान रखना कि लाइट जो होती है, होता तो उसका रिफ्रैक्शन है, लेकिन इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है कि लाइट उसी मीडियम में क्या होती है, वापसी मुड़ के आ जाती है। इसको हम कहते हैं भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे, लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है भैया, अब होता क्या है, ये आपका एक लाइन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, उसका नाम होता है इंटरफेस। क्या होता है, ये आपका पहला मीडियम है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, और ये आपका दूसरा मीडियम है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1। 1 मतलब बाहर का मीडियम क्या होगा एयर, और अंदर का मीडियम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होगा क्या होगा डेंसर। ये ऊपर वाला मीडियम क्या होगा रेयरर, रेयर रेयरर रेयरर। ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, ये आपके लाइट का सोर्स है जो डेंसर के अंदर है। ठीक है, ये आपके लाइट का सोर्स है। ठीक है, यहां से एक लाइट गई, रे गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, आपको बता दूं बाहर क्या है रेयरर मीडियम है, और आपको बताया था रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लेकिन वहां पे एंगल विद नॉर्मल क्या होता है, ज्यादा होता है। याद है, रेयरर मीडियम में जो लाइट होती है आपकी ना, वो नॉर्मल के साथ बड़ा एंगल बनाती है, और डेंसर मीडियम में लाइट जो होती है वो नॉर्मल के साथ छोटा एंगल बनाती है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, अंदर का मीडियम डेंसर है, इसलिए यहां पर जो बनेगा एंगल वो क्या बनेगा, छोटा। इसको मैंने ले लिया I1। तो बाहर कौन सा मीडियम है, रेयरर, तो बाहर का एंगल क्या होगा I1 से बड़ा होगा, तो I1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये हो गया R1। लाइट ऐसे निकल गई। ठीक है, हमें पता टी आई आर जब होगा जब लाइट क्या होगी, इसी मीडियम में वापसी आ जाएगी। जब लाइट इसी मीडियम में, अभी लाइट इसी मीडियम में वापसी नहीं हुई, दूसरे मीडियम में चली गई। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, अब रे को दूसरे एंगल पे फेंका, यह नॉर्मल है। ठीक, आपने देखा ये वाला एंगल क्या I2 है, और ये I2 I1 से क्या था, ज्यादा था। लेकिन इस बार आपका एंगल जो हुआ वो आपको पता है जो एंगल आर होगा वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। आजा भाई, ठीक है, ये एंगल आर जो होगा वो नीचे वाले एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो रेडियल मीडियम में बन रहा है। भाई ध्यान दीजिए, तो ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस कंडीशन को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। इसको कहते हैं ग्रेजिंग। इसको क्या कहते हैं, जिसमें आपका एंगल ऑफ यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यहां का जो I2 है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, और जो एंगल आर है वो किसके बराबर है, 90 के। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं भैया ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, ये ग्रेजिंग है, और इसी कंडीशन के लिए हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर टी आई आर। इसी कंडीशन के लिए, इसी कंडीशन के लिए हम टी आई आर की कैलकुलेशन करते हैं। मैं जिससे जो क्वेश्चन पूछूंगा अगर नहीं बता पाएगा तो ध्यान रखना भैया, इसी कंडीशन के लिए कैलकुलेशन होती है, बाकी और सारी कंडीशन की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, हमने I2 को क्या नाम दे दिया, क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, और इस क्रिटिकल एंगल पे, क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन जाता है, 90 डिग्री का। ठीक है भैया, और इसी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं भैया, टी आई आर की कैलकुलेशन करते हैं। अब हमने क्या किया, एक तीसरी कंडीशन ली, बीच में बहुत सारा बैरियर आ चुका है। अब आपकी रे इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और ये I3 जो है वो I2 से बड़ा है, और I2 क्या आपका क्रिटिकल एंगल है। ये I3 जो है वो पिछले वाले I2 से क्या है, बड़ा है। I2 क्या आपका, यानी I3 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो आप देखोगे
ये जो लाइट है, आपको पता है अब बाहर जो एंगल बनेगा वो रेयर मीडियम में बनेगा, वो एंगल क्या होगा, इस क्रिटिकल एंगल से क्या, इस वाले एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। इतना बड़ा बन जाएगा कि लाइट क्या होगी, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये R3 है, R3 क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। इसी को क्या कहते हैं भैया, TIR। इसी को क्या कहते हैं भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए, ये लाइट ऐसे गई इस तरीके से और उसी मीडियम में वापसी आ गई, इसको कहते हैं TIR। मतलब ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके बाद TIR होता है और जिससे पहले TIR नहीं होता है। देखिए, इसके बाद TIR होगा और इससे पहले या इससे नीचे TIR नहीं होगा। TIR का मतलब क्या होता है नैतिक, TIR का मतलब क्या होता है, TIR का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या, तेज बोल ले भाई, अब तो वैसे तेरी आवाज बहुत निकलती है तेरे गले से। हाँ, किसकी वजह से घूम के आ गई, क्यों घूम के आ गई, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों घूम के आ गई, रिफ्रैक्शन तो नॉर्मली होता है, तो वहां पे लाइट घूम के नहीं आती। नहीं, मीडियम तो चेंज हुआ, मैं कह रहा हूं और भी जगह मीडियम चेंज होते हैं, लाइट दूर हटती है लेकिन घूम के नहीं आती वापसी कभी। यहां पर ऐसा क्या होगा कि घूम के वापसी आ गई, क्योंकि यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था। तो लाइट क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसमें लाइट घूम करके क्या होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, लाइट उसी मीडियम में घूम के वापसी आती है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटी है यार। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाएगा, कहां होता है अच्छा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां बन रहा है, यहां पर रेयर एंड मीडियम में, कहां बन रहा है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड मीडियम, टू एसेंशियल कंडीशन। अब इसके लिए कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा, ध्यान रखना, जिससे मैं पूछूंगा ये बताएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया, μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। ठीक है भैया, μ1 क्या है भाटी, μ1 म्यू है, साइन आई क्या भैया, IC बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, और μ2 क्या है 1, और आर क्या है यहाँ पे साइन 90। कैलकुलेशन आप इसी के लिए कर सकते हो, बाकी और सारी कंडीशन क्या है, अनसर्टन कंडीशन है, अनसर्टन कंडीशन है। ठीक है भैया, तो म्यू इक्वल्स टू में, ठीक है भैया, यहां पे आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, म्यू इंटू में साइन IC इक्वल्स में क्या हो गया भैया 1 आ गया। ये हो गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से आप म्यू भी निकाल सकते हो अगर आपको IC दिया होगा, यानी क्रिटिकल एंगल दिया होगा, और म्यू अगर आपको म्यू दिया होगा तो आप IC निकाल सकते हो, IC दिया होगा तो म्यू निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज देखो, यहां पर आपको एक बात पता लगने जा रही है कि इफ एंगल इज स्मॉल, इफ IC इज स्मॉल, अगर IC बहुत छोटा है तो साइन IC क्या होगा, IC के बराबर हो जाएगा। एंगल छोटा होता है तो अभी वहीं आके ना इतना ठोकूंगा तो ये ना, मैं जिंदगी से पछताएगा, ध्यान रखियो। हाँ ठीक है, एंगल छोटा होने पर आप साइन को हटा सकते हो और इसको क्या लिखोगे, ठीक है, IC क्या हो गया, IC के बराबर, खड़ा हो जा इधर आ, खड़ा हो जा, आजा, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, आ जाऊंगा फिर वहां पे, आजा, नतिक, बैठो वहां पे, उधर बैठे, बोलता जब फोन दे इधर, ओए इसका फोन बैक, पहले फोन ले ले, भाटी से फोन ले ले, इधर दे, मुझे दे, अच्छा चल इसको दे दे, उसको दे दे, ठीक है, तू इसे दे दे कृष्णा को, बस, कृष्णा तू किसी को मत दियो, अगर अब की बार बात करता दिखा तू सीरीज तो फोन नहीं दूंगा, तो 2 दिन के लिए, ध्यान रखियो, इतने में तू मर ही जाएगा। ठीक है, तो साइन IC टेंस टू IC, जब आपका IC क्या होगा, छोटा होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, म्यू साइन IC को क्या लिखूंगा, IC बराबर में 1।
तो आप देखोगे कि आईसी इक्वल्स टू 1 में म्यू आ रहा है। तो हम देख रहे हैं जो आईसी यानी क्रिटिकल एंगल है वो म्यू क्यू क्या है, इनवर्सली है। इसका मतलब पता क्या हुआ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, उतना कम होगा। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ज्यादा होगा। आपने डायमंड नाम की चीज सुनी होगी, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारी ट्रांसपेरेंट चीजों में सबसे ज्यादा होता है। यदि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। यदि थोड़े से एंगल पे भी डालोगे तो लाइट का क्या होगा, टीआईआर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। हम कर रहे हैं भैया एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम करने जा रहे हैं भैया एप्लीकेशन। ध्यान रखना, पहली एप्लीकेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनका क्रिटिकल एंगल दे रखा है। वो पीछे वाले जो आपको रिलेशन लिखा है उसी आधार पर ये क्या हुआ है, कैलकुलेट किया गया। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायमंड चमकता क्यों है। अच्छा, हमने देखा कि भैया डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, काफी ज्यादा है, तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या है भैया, काफी कम है। जब क्रिटिकल एंगल बहुत कम है तो हम भैया डायमंड, देखिए डायमंड जैसा आपको दिखता है नॉर्मली, जैसा दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी उस शेप में नहीं होता। उसकी शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है, उबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। उसको काट पीट करके एक पर्टिकुलर बहुत सारे फेजेस दे दिए जाते हैं, ठीक है, तब आपको दिखाया जाता है। बाकी डायमंड आपका नॉर्मली पत्थर जैसा ही होता है, ठीक है। अब वो काटा क्यों जाता है, अच्छा डायमंड को काटा जाता है उसकी कटिंग की वजह से उसका चमक आती है। डायमंड की कटिंग अगर उस तरीके से नहीं होगी, नॉर्मल एक पत्थर जो डायमंड का होता है ना वो नहीं चमकता उतना, लेकिन जब उसकी प्रॉपर कटिंग हो जाती है तभी वो चमक पाता है। और चमक क्यों पाता है, उसकी कटिंग की वजह से, अब ये भी सुन लीजिए। अच्छा, हम देख रहे हैं इसका क्रिटिकल एंगल क्या है, काफी कम है, स्मॉल है, ठीक है, बहुत छोटा है क्रिटिकल एंगल। अब हम डायमंड लेते हैं, डायमंड को इस तरीके से काट देते हैं। आपने देखा होगा डायमंड जो होगा आपको इसी शेप का मिलेगा, इस शेप का। डायमंड कुछ इस शेप का मिलेगा आपको। इस शेप का मिलता है आपको डायमंड, है ना, ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता हूं। जब खुदाई करके निकाला जाता है ना खदान से, तो बिल्कुल ऐसा शेप का नहीं होता, एकदम इरेगुलर शेप होती है। लेकिन उसको बहुत सारे फेस दे दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे भी ज्यादा फेज होते हैं, 20 20 25 25, बहुत सारे फेज हो सकते हैं। जितने ज्यादा फेज होंगे उसकी चमक उतनी ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे फेज होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि चारों ओर के अगर मैं सारे एंगल को जोड़ूं, जितने भी फेज है सारे फेज के कुल एंगल को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। क्या आएगा, तो हम एक डायमंड में अगर आप देखोगे 24, 360 डिवाइड बाय 24.4, तो जब इसको डिवाइड करोगे ना तो करीबन आपका ये कितना आ रहा है भैया, 15 फेस के आसपास आ रही है आपका। मतलब आप डायमंड की कटिंग करके उसको 15 फेस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपकी लाइट डायमंड के अंदर एंट्री मारती है, देखिए डायमंड के अंदर जा रही है, अंदर जा रही है तो कहां से कहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है तो रिफ्लेक्शन कहां से कहां पे हो रहा है, रेयर से डेंसर। और रेयर से डेंसर में टीआईआर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है टीआईआर हमेशा कहां से होता है, डेंसर टू। तो भैया लाइट अंदर चली जाती है, क्योंकि टीआईआर नहीं हो सकता तो अंदर चलेगी लाइट, लाइट ने अंदर प्रवेश कर लिया, ठीक है, रेयर से डेंसर। लेकिन अब जैसे इस वाले फेस पे पड़ी, ठीक है, तो ये फेस से लाइट क्या होती है, बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि इस फेस की कटिंग जो भी होती है तो उस कटिंग की वजह से ये नॉर्मल है। यहां पे एक नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ये नॉर्मल है आपका,
ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये एंगल है आई। ये एंगल आई जो है वो इस फेस के, देखिए ये आई जो है, अच्छा क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, 24.41। अच्छा 24.41 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो लाइट ग्रेस करेगी। सुन लीजिए भैया, 24.4 डिग्री का एंगल, देखिए क्रिटिकल एंगल पर, देखो क्रिटिकल एंगल पर लाइट की क्या हुई थी, ग्रेजिंग हुई थी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, 90 डिग्री था। क्रिटिकल एंगल से जैसे ही मैंने ज्यादा किया तो लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में वापसी आ गई। मतलब जहां से जा रही थी लाइट उसी मीडियम में क्या होगी, वापसी आ गई। मतलब क्या हो गया, TIR हो गया। क्या हो गया, तो ये जो एंगल है ना, जब इस वाले फेस पे पड़ी लाइट, यहाँ का जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये जो एंगल है, ये एंगल जो था वो इस वाले फेस के, इस वाले फेस का, देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 24.4। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.4 डिग्री से क्या था, 24.4 डिग्री से ज्यादा था। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल कैरी करता है, और लाइट कहां जा रही है अभी, डेंसर से बाहर की तरफ जा रही है, रेयरर की तरफ जा रही है, तो लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, डायमंड के रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है, तो लाइट अब बाहर नहीं निकल पाएगी, और लाइट क्या होगी, इसी मीडियम में वापसी घूम जाएगी, यहां घूम गई, ठीक है। अब इस वाले फेस से निकलने का प्रयास कर रही है, जब लाइट इस वाले फेस से निकलने का प्रयास कर रही है, तो इस वाले फेस का जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, उसके साथ जो एंगल बनाया वो एंगल भी क्या था, इस डायमंड के क्रिटिकल एंगल से क्या था, ज्यादा था। लाइट कहां रही है, डेंसर से रेयर आने का प्रयास कर रही है, इस वाले फेस पे देखो, छठे वाले फेस पे देखो, तो लाइट कहां से आ रही है, डेंसर से रेयर, यानी बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बन रहा है वो क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट फिर बाहर नहीं निकल पाएगी, और लाइट फिर क्या होगी, वापसी घूम जाएगी और अगले फेस की तरफ भाग जाएगी, दूसरे फेस की तरफ, ठीक है, इधर कहीं, ठीक है। फिर इस वाले फेस के नॉर्मल के साथ क्या होगा, जो एंगल बन रहा है इसका, वो फिर क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट लगातार क्या होगी, इसके अंदर घूमती रहेगी, बार बार उसका क्या होगा, हर फेस पर TIR होता रहेगा, और वही लाइट घूमती रहेगी अंदर की तरफ। और अगर वो लाइट किसी फेस से बाहर निकल पाती, बाहर कब निकल पाएगी, जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा। जैसी किसी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ, तो बहुत सारी लाइट एक साथ क्या होगी, बाहर निकलेगी, और आपको क्या लगेगा, डायमंड आपका चमक रहा है, समझ गए। तो यही रीजन होता है डायमंड के चमकने का, क्योंकि जब एक बार लाइट एंट्री मार जाती है डायमंड के अंदर, तो भैया निकल नहीं पाती, ठीक है, क्योंकि हर फेस के साथ उसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है, बार बार वहीं पे घूमती रहती है, इकट्ठी आती है लाइट, और इकट्ठी होकर अगर किसी फेस से निकलती है, तो इकट्ठी लाइट अगर निकलेगी तो क्या होगा, डायमंड की चमक प्रतीत होगी आपको। यही लिखा होगा इसमें, क्या लिखा होगा, चलो भैया एक बार पढ़ देता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा। द ब्रिलियंस मतलब चमक ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भैया, TIR की वजह से होता है, ठीक है भैया। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बहुत, ठीक है। सो ठीक है, सो क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल। द फेस ऑफ डायमंड आर सो कट दैट लाइट एंटर द क्रिस्टल सफर, क्या करती है, TIR बार बार करती है, और हैंड्स गेट्स कलेक्टेड, और क्या होती है, इकट्ठी होती रहती है एक जगह पे, ठीक है भैया। बट कम्स आउट थ्रू ओनली अ फ्यू फेजेस, किस फेज से बाहर निकलेगी, जिसके साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, क्रिटिकल एंगल से छोटा रहेगा, तो लाइट उस फेज से निकलेगी, और क्या होगा, डायमंड आपको चमकता हुआ प्रतीत होगा। यही क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का रीजन है, समझ गया। इस वजह से आपका डायमंड क्या होता है, चमकता है। अगली एप्लीकेशन अभी, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अच्छा ये एप्लीकेशन पता होगी तब भी आप बेवकूफ हो, बन जाओगे, और नहीं पता है तब भी आप बेवकूफ बन जाओगे। इसको कहते हैं मिराज, मृग तृष्णा। रेगिस्तान में एक हिरण भागता रहता है, भागने का रीजन क्या है, क्योंकि उसको लगता है भैया सामने क्या है, पानी है, लेकिन जब भाग के जाता है तो उसको पानी नहीं नजर आता, क्योंकि होता ही नहीं है पानी। उसको बार बार ये भ्रम होता है, मृग को नहीं, आदमी को नहीं, सॉरी हिरण को ही नहीं, आदमी के साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि आप अगर रेगिस्तान में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर पानी है, जबकि ऐसा नहीं। अच्छा कभी कई बार यहां पर भी होता है, हाईवे वगैरह पर, हाईवे पे जाओगे ना गर्मी के टाइम में, ठंड के टाइम में नहीं, गर्मी के टाइम में, तो जब आप गर्मी के टाइम में हाईवे पे जाओगे तो आपको लगेगा कि उस हाईवे पे पानी है,
दिखा कभी आपको? दूर सड़क पे देखना, खड़ी धूप में, तो आपको लगेगा कि हाइट पर पानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा होता है आपको अभी बताता हूं, ठीक है? चलो भाई ध्यान दीजिए, बोलिए मत प्लीज सर। टॉपिक का नाम है आपका मिरास। मिरास, ठीक है भैया? भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। मिराज क्या होता है? देखिए, पहले दो तीन बातें आप ध्यान रख लो इस टॉपिक को समझने से पहले, कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में जब आप जाते हो, तो डेजर्ट के पास की जमीन जो होती है दोपहर में बहुत गर्म होती है, और गर्म जमीन जो होती है उसके आसपास की एयर भी क्या होती है, गर्म रहती है। गर्म एयर उठ करके क्या चली जाती है, ऊपर। तो नीचे एयर का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। डेजर्ट वगैरह में जमीन के पास में एयर क्या होती है, कम होती है। जहां पर एयर कम होती है, तो जब एयर, जहां पे जिस रीजन में एयर कम होती है, वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, कम हो जाता है। प्लीज बोल। डेजर्ट वगैरह में गर्मी की वजह से, सरफेस गर्म हो, ज्यादा होने की वजह से सरफेस की सारी एयर क्या होती है, ऊपर चली जाती है। नीचे एयर का अमाउंट कम होता है। नीचे कैसा बिहेव करता है वो रीजन, रेयर मीडियम की तरह कैसा बिहेव करता है। और ऊपर जाकर के एयर क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और वहीं पर रुक जाती है। ठंडी एयर का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है वहां पर, इसलिए वो कैसा बिहेव करता है, डेंसर मीडियम। यानी डेजर्ट में ऊपर की तरफ ठंडक होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, गर्म होता है। जो ठंडा होता है वो डेंसर होता है, जो गर्म होता है वो रेयर होता है। ठीक है भैया, समझ गया? अच्छा एक बात देखो, अगर मैं बताऊं आपको कि एक पेड़ है, ठीक है, जिसकी इमेज मेरे को हरी नजर आ रही है, देखिए शेडो जो होती है ब्लैक होती है, लेकिन अगर इमेज बिल्कुल पेड़ जैसी है, पेड़ के कलर की है, तो आप क्या समझोगे? या तो जमीन पर मिरर रखा हुआ है, या जमीन पर क्या है, पानी है। पानी में भी तो चीजों का वही कलर आता है जो उनका होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो इमेज हमेशा कलरफुल जो होती है, या तो मिरर में बनेगी या पानी में बनेगी। ठीक है, तो ये दो चीज बताई मैंने, कि ठंडी एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा, यानी डेंसर होगी। गर्म एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम, यानी वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। ऊपर जाने पर डेजर्ट में एयर क्या होती है, ठंडी हो जाती है। और लास्ट बात बताई थी मैंने, कि अगर कलरफुल इमेज आपको किसी भी चीज की दिख रही है, तो इसका मतलब वहां पे दो ही चीज हो सकती है, या तो मिरर होगा या पानी होगा। ठीक है भैया, चलिए देखें। ठीक है, होता क्या है कि ऊपर की लेयर्स बहुत पास पास में है। हवा की लेयर, ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये हवा की लेयर है। ठीक है, पास पास में, यानी ये क्या भैया, कोल्ड एयर है। और कोल्ड एयर कैसी होती है, डेंसर होती है। क्या होती है? अच्छा, जमीन के पास में जो जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, जमीन के पास की लेयर्स के बीच में दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा यानी हवा कम होगी। हवा कम होगी, इसका मतलब ये कैसी एयर है, हॉट एयर। और कैसा बिहेव करेगी, रेयर की तरह कैसा बिहेव करेगी। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए भैया, मैं एक चित्र बना रहा हूं, क्योंकि इस चित्र से अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये है एक पेड़। डेजर्ट में बना रहा हूं, वो गलत बना रखा है। डेजर्ट में यही वाले पेड़ होते हैं। ये पेड़ है, ठीक है, ये सूरज से आती हुई एक किरण है। भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। ये सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। अब यहां से एक किरण आ रही है, ठीक है। अब ये किरण क्या होगी, इस पे पहले, इस पेड़ पे पड़ेगी, और पेड़ पर पड़ करके क्या होगी भैया, नीचे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, नीचे की तरफ आएगी, बोलो हाँ। पहले ये सूरज की, सीरियस वहीं पे आके अनगिनत घुसंड मार दो तेरे। पता है तुझे, बेटा पता है तुझे? अब बात, तेरा मुंह भी उधर है क्या? ठीक है, अब देखिए, सूरज की एक किरण इस वृक्ष पे पड़ी,
और वृक्ष से रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, आने लगी नीचे की तरफ। अच्छा देखो नीचे, देखो नीचे कौन सा मीडियम बढ़ रहा है, रेयर मीडियम। नीचे क्या हो रहा है, म्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी रेयर मीडियम क्या हो रहा है भैया, रेयरनेस बढ़ रही है। और जब लाइट ही नीचे आने लगी, ध्यान दीजिए, तो आपको पता है ऊपर का मीडियम क्या है, डेंसर, और नीचे का मीडियम क्या है, रेयर। भाई प्लीज देखिए, तो लाइट जब नीचे आ रही है ना, तो ये धीरे धीरे मुड़ने लगेगी, और मुड़ करके ऊपर चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये लाइट पहले आनी तो सीधी चाहिए ना। कंसेप्ट यही कहता है कि लाइट ऐसे है और ऐसे है ना, लेकिन ये लाइट मुड़ गई ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि आपको पता है नीचे जब आ रही है लाइट, तो नीचे क्या हो रहा है, रेयर मीडियम बढ़ रहा है, और रेयर मीडियम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगी, लाइट लगातार क्या होगी, नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के साथ यहां पे एंगल क्या है, देखो ये I1 है, यहां का क्या होगा, ये I2 है, I2 क्या बड़ा है, ये क्या है I3, ये काफी बड़ा हो गया। अब लाइट एंगल इतना बड़ा हुआ हो गया कि ये क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया है, ज्यादा, ये क्रिटिकल एंगल से, ये I3 क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। और जब लाइट का क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट क्या होती है, उसी मीडियम में वापसी मुड़ जाती है। अब ये इमेज इस पेड़, भाई अरे यार, अब इस पेड़ की इमेज जो इस रे के साथ आ रही थी, वो इस डायरेक्शन में रे शिफ्ट हो चुकी है। अब वो इमेज मुझे इधर दिखाई देगी कहीं पे, यहां पर, और यहां पर पेड़ दिखाई देगा मुझे, यही सेम पेड़ यहां पे दिखाई देगा जमीन पे। और पेड़ जमीन पे दिखाई देने का मतलब क्या भैया, मैं ये रहा मैं, ठीक है। मुझे यदि पेड़ जमीन पे दिखाई दे रहा है, मुझे ये पेड़ जमीन पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या भैया, जमीन पर क्या है, पानी है, जमीन पर क्या है, पानी है, ठीक है भैया, जबकि पानी नहीं है, ठीक है भैया, अरे वो ऊपर वाला है, ठीक है, ठीक है। तो उसको ऐसा प्रतीत होगा जमीन पर क्या है भैया, पानी है, यहाँ पे, अरे वही मतलब कलर सेम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसका ऐसा प्रतीत होगा जमीन पर, उसको लगेगा जमीन पर क्या है भैया, पानी। और जब वो सुन तो ले, जब वो मैं इस पानी की तलाश में निकलूंगा, यहाँ पे तो पानी रहेगा ही नहीं, इसी को कहते हैं भैया मिराज, क्या कहते हैं इसे, अब जमीन पे पेड़ दिखने का मतलब क्या हुआ, जमीन पे पेड़ उगता है क्या, परछाई होती है ना जमीन की, समझ गया। ओए अब सुनो, हाँ हमें लगेगा कि जमीन पर पानी है तभी पेड़ के उसमें बन रहा है इमेज, समझ गई। ओए भाई प्लीज, यार यही मैं करता रहूंगा क्या, पढ़ाऊं नहीं क्या, देखिए भैया, मिराज, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व इन डेजर्ट। कहां पे होता है ये, हमें डेजर्ट में होता है, ओवर हॉट एक्सटेंडेड सरफेस लाइक अ कोटेड, ये सब छोड़ो, रोड वगैरह पर भी होता है, वो चार तारकोल वाली में, अरे वो बताया नहीं आपको हाईवे वगैरह पे। अच्छा भाई प्लीज, ठीक है, यहाँ पे मेन रीजन लिखा हुआ है, तो हम मेन रीजन पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन अ हॉट समर डेज द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम वेरी हॉट, द लेयर्स ऑफ एयर नियर दिस अर्थ, जो एयर सरफेस के पास में होती है, मोर हीटेड देन हायर, ऊपर वाली से ज्यादा गर्म होती है नीचे वाली, ठीक है भैया। हेंस द डेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर क्या होता है भैया, नीचे वाला कम हो जाता है, और ऊपर वाला क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, कि जो गर्म एयर होती है उसकी डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दोनों कम रहते हैं, और जो ऊपर वाली एयर होती है वो ठंडी होती है, उसकी डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दोनों ज्यादा होता है, ठीक है भैया। एज द रे ऑफ लाइट from a distant object like a tree travel towards the earth, ठीक है भैया, जो रे ऑफ लाइट ट्री वगैरह से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ की तरफ आ रही होती है, ठीक है, अर्थ थ्रू द लेयर के थ्रू, ठीक है, कहां पे, जहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लगातार कम हो रहा होता है, तो वहां पे लिखा है डिक्रीजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दे बेंड मोर एंड मोर, वो लगातार क्या होती है भैया, मुड़ती जाती है, ठीक है, वो लगातार मुड़ती जाती है, मोर एंड मोर फ्रॉम द नॉर्मल, a stage is reached, एक स्टेज आती है
व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे आर टोटली रिफ्लेक्टेड, दीज रेज देन मूव अप थ्रू। ये रे कैसे आने लगती है, ऊपर की तरफ आने लगती है, ठीक है। इंक्रीजिंग कहां पे आती है, जहां पे रिफ्लेक्टेड क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, खैर इससे ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टेड एंड देयरफॉर अंडरगो टीआईआर, ठीक है, अंडरगो रिफ्रैक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। ये भी ज्यादा खास लाइन नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ऊपर क्या होगा, अब लाइन लगातार क्या होगी, ऊपर की तरफ मुड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर का रिफ्लेक्टिवनेस क्या होगा, बढ़ रहा है। जब रिफ्लेक्टिवनेस बढ़ेगा तो ऐसे मुड़ेगी, जब रिफ्लेक्टिवनेस घटेगा तो क्या होगा, दूर होती जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से। नीचे आने पर, भाई प्लीज, नीचे आने पर नॉर्मल से दूर जाएगी, ऊपर जाने पर नॉर्मल की तरफ जाएगी। क्यों, नीचे आने पर नॉर्मल से दूर इसलिए आ रही है क्योंकि नीचे का रिफ्लेक्टेड क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। और ऊपर जब लाइट ऊपर जाने लगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी, क्योंकि ऊपर का रिफ्लेक्टेड क्या होता है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, द रे दीज रे रीच द ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर आईज एंड ही सीन एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो क्या देखता है, ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज, और फॉर्म्ड इन द पॉइंट ऑफ वाटर, उसी प्रकार से इमेज देखता है जिस प्रकार से क्या होता है, एक पानी के तालाब में बनती है। एक पानी के, तो उसको लगता है भैया पानी का तालाब है, वो जाएगा, उसको तालाब नहीं मिल पाए। चलो भैया मैंने इतना बताया, जरा मैं आपसे पूछता हूं, ऊपर जाने पे क्या होगा, ऊपर जाने पर क्या होगा, हवा ठंडी होगी, डेंसिटी बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट ट्री से रिफ्लेक्ट करके नीचे की तरफ आ रही होगी तो लगातार क्या होगी, बैंट होती रहेगी नॉर्मल से। क्यों क्यों बैंट हो रही है, समझ, ये लाइट दूर क्यों हटती आ रही है, लगातार देख रहे हो, मुड़ती क्यों जा रही है, क्योंकि लाइट आ रही है डेंसर से रेयरर आ रही है, डेंसर से रेयरर आने पर लाइट लगातार नॉर्मल से क्या होगी। अच्छा, इस कंडीशन में लाइट क्या होगी, पूरी मुड़ गई ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल था ये बढ़ करके कहां पहुंच गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर, और लाइट क्या होगी, इसी मीडियम में वापसी मिल चलेगी, ठीक है। अब ये रे जो पहले सीधी सीधी आ रही थी वो आपको इस डायरेक्शन में दिखाई देगी, ठीक है, और इमेज आपको जमीन पर कहीं दिखाई देगी। और अगर वृक्ष की इमेज इन्वर्टेड जमीन पर बन रही है तो इसका मतलब इमेज क्या है भैया, पानी में बनी है, उसको लगेगा भैया वहां पर पानी है, और वो जाएगा उसकी क्लास में और उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आपका मिराज है, ठीक है भैया। कम आता है लेकिन आता है, कई बार क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे आते हैं, पूरा नहीं पूछा आता कभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ 6 बज गए, हफ्ते में एक दिन आता उसमें भी छुट्टी कर दो, ठीक है। देखिए, इमेज शिफ्टिंग थ्रू दी प्रिज्म, ठीक है भैया। ये भी ये भी एप्लीकेशन होती है टीआईआर की, ठीक है। इसमें इमेज को शिफ्ट करते हैं प्रिज्म के थ्रू। आपने पेरिस्कोप का नाम सुना है, पेरिस्कोप, हाँ, पेरिस्कोप। सबमरीन में देखिए, सबमरीन सबमरीन वगैरह, भाई प्लीज ओए, ठीक है, भाई प्लीज देखिए, अबे स्टेथोस्कोप मत समझियो, पेरिस्कोप अलग चीज है, नहीं दूरबीन नहीं, सबमरीन तो वही तो बोल रहा हूं मैं भी। अब देखिए, ठीक है, सबमरीन में क्या होता है, पानी के अंदर चलती है। अगर आपको सरफेस की चीजों को देखना है तो भैया क्या होगा, सबमरीन से एक ऐसा खंभा से निकलता है, वहां पे लगा होता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप से क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट में होता है। अच्छा देखिए, प्रिज्म से ली गई, भाई प्लीज, प्रिज्म से ली गई इमेज का एक फायदा ये होता है कि इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है। लेंस वगैरह में इमेज ऑब्जेक्ट दोनों का साइज डिफरेंट हो जाता है कई बार, लेकिन प्रिज्म से ली गई इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर ही रहेगी, बड़ी छोटी नहीं रहेगी, समझ गया, ये फायदा होता है। दूसरा, ओए, रियल इमेज बनाता है, कैसी बनाता है, यानी आप स्क्रीन पे उसको ले सकते हो, ठीक है।
चलो भैया, अब ये TIR के ऊपर ही बेस है पूरे का पूरा। इमेज शिफ्टिंग थ्रू दी प्रिज्म। पहले केस में केस फर्स्ट बाय 90 डिग्री, आपको इमेज को उसके रास्ते से डाइवर्ट कितना करना है, 90 डिग्री। कैसे किया जाए भैया? ठीक है, तो भैया इसके देखिए प्रिज्म को रखने का तरीका है, ठीक है, हर केस में आपका नहीं हो सकता। अब भाई मेरी बात भी सुन लो, ये है आपका फेस, आपने एक फेस हो गया, ये रहा प्रिज्म आपका पूरा का पूरा, आपने इस तरीके से प्रिज्म को रखा, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, आपको कितने डिग्री डेविएट करना है इमेज को, 90 डिग्री। ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। ये रही आपकी रे, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये जो रे जा रही है इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? ये रेयर से डेंसर जा रही है, क्यों नहीं चेंज आया पाथ में? परपेंडिकुलर रे है ये। कैसी रे है? परपेंडिकुलर रे अगर किसी सरफेस पे पड़ती है तो उसके पाथ कभी चेंज, लेकिन भैया यहां पर एक चुलबाजी होगी, क्या होगी कि यहां पे स्पेस का नॉर्मल है, ये दो नॉर्मल है थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल 1 नॉर्मल 2, यहां पर जो नॉर्मल के साथ इस लाइट गिरी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो इस प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल से क्या था, ज्यादा था। जिस एंगल से गिरी है, कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा अभी लाइट कहां जा रही है, रियर से डेंसर, रियर से डेंसर, लेकिन अगर इसको देखो तो कहां जा रही है, डेंसर से, ये डेंसर है, ठीक है, ये रेयर है। तो लाइट आपकी देखिए अंदर देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और दूसरा आपकी लाइट कहां जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ, लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये लाइट क्या होगी, बाहर नहीं जाएगी, क्या होगी, इसी मीडियम में वापसी मुड़ जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस वाले फेस पे लाइट कैसे पड़ रही है, परपेंडिकुलर, और जब लाइट किसी फेस में परपेंडिकुलर जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, उसका पाथ चेंज नहीं होता, और आपको इमेज यहां मिल गई। और देखिए ए से ये वाली रे आ रही है, ये वाली रे कहां से आ रही है, ए से, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ए, और ये बी से आ रही है तो क्या यहां का बन जाएगा, बी, और इमेज कितनी शिफ्ट होगी, 90 डिग्री। इमेज कितनी शिफ्ट होगी, इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ इमेज बाय 90 डिग्री, ये पेरिस्कोप का कंसेप्ट है। यहां से देखा जाता है ऑब्जेक्ट को और इमेज कहां बन जाती है, नीचे आ जाती है। इस तरीके से प्रिज्म रखा होता है, क्योंकि ऐसा यहां पे मिरर होता है इसका, ऐसा होता है पेरिस्कोप, ठीक है। तो इस पेरिस्कोप में यहां पे लगा होता है प्रिज्म, ठीक है, यहां से रे आती है, यहां पे प्रिज्म होता है, वो सीधा मोड़ देता है नीचे की तरफ, बिल्कुल इसी कंसेप्ट में 90 डिग्री डेविएट होगी ना इमेज, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ इमेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। अगला केस है भैया बाय बाय 180 डिग्री। इमेज को कितना डिग्री डेविएट करना मुझे, कैसे किया जाए, इमेज को मुझे 180 डिग्री डेविएट करना है भाई साहब। मुझे इमेज को 180 डिग्री डेविएट करना है, मैं प्रिज्म को कैसे रखूं, दिमाग लगाओ और थोड़ा सा बताओ मुझे कि मैं प्रिज्म को कैसे रखूं। मतलब समझे, मुझे इमेज इसी डायरेक्शन में, जहां पर ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका, अब बोर्ड की डेट शीट अभी नहीं आती भाई, अब वो सब मत दिखावे मुझे, सब फेक है। अरे मैं जानता हूँ भाई, नहीं आएगी डेट शीट, डेट शीट आएगी भैया जनवरी में, उससे पहले कोई नहीं डेट शीट आ रही, ठीक है। ऐसे भी 10 और देखेगा, ऐसे भी 10 और देखेगा, हर साल होता है ये, ठीक है। तो भैया आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और आपको इमेज यही बनानी है, इमेज यहां बनानी है इसी डायरेक्शन में, तो इसे कहते हैं इमेज 180 डिग्री डेविएट होगी।
अब ऐसा डाइवेशन के लिए मुझे प्रिज्म कैसे रखना पड़ेगा? इसमें ऐसे रखा था। अब मुझे इमेज को 180 डिग्री डेविएट करना है, तो भैया हम प्रिज्म को रखेंगे इस प्रकार से। ऐसे, ठीक है, हमने प्रिज्म को इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा? एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई। ठीक है भाई, जो परपेंडिकुलर पड़ी उसका रास्ता चेंज नहीं होगा। रेयर से कहां जा रही है? डेंसर में। ठीक है, अब डेंसर से कहां जाएगी? रेयर में। तो लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, देखो अंदर की तरफ से। लेकिन यहां पर एक नॉर्मल आ गया, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट क्या होगी? मुड़ जाएगी, यहां पे आएगी, आ गई। एक नॉर्मल ये रहा N3, और ये क्या है? N4। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है वो क्रिटिकल एंगल से क्या भैया? ज्यादा है, तो लाइट फिर क्या होगी? इसी मीडियम में वापसी मुड़ जाएगी। अब लाइट परपेंडिकुलर गिर रही है इस वाले फेस पे, तो इसका पाथ चेंज नहीं होगा, और ये क्या होगी? ठीक है, और आप देख रहे हो ये वाली इमेज कहां से आई है? बी से, तो बी नीचे हो जाएगा। और ये वाली इमेज रेस कहां से आ रही है? ए से, तो ए ऊपर हो जाएगा। तो अब आपको इमेज कैसे मिलेगी? बी ए। इमेज कितनी डेविएट होगी? 180 डिग्री डेविएट होगी। कॉपी में भी बनाना है, ठीक है भैया, समझ गया? अब मैं इमेज को डेविएट कर रहा हूं बाय 0 डिग्री, बाय। अब भाई पेरिस्कोप में इस्तेमाल होता है इसका, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, उसी में पेरिस्कोप में ही होता है। बाय 0 डिग्री। ओए, 0 डिग्री आपको इमेज को डाइवर्ट करना, तो प्रिज्म को कैसे रखा जाए? तो भैया प्रिज्म को रखूंगा मैं इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। एक रे गई ऐसे, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। क्या होगा भैया? बता हर्ष। ये लाइट क्या है? रियर से डैन से जा रही है, तो क्या होगा इसका? बैंड हो जाएगी, बिल्कुल भैया, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ये बैंड होगी, ये ठीक है। ठीक है, लेकिन जब लाइट इस वाले फेस पे पड़ी तो यहां के फेस के साथ देखिए परपेंडिकुलर तो नहीं पड़ रही। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा आई, ये है आई। भाई ओए, बोलो मत। ये आई जो है वो क्या? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट क्या होगी? फिर इसी मीडियम में वापसी चली जाएगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर पड़ रही है लाइट, ये सीधी निकल जाएगी ऐसी, और इसी दिशा में बन जाएगी आपकी इमेज। ए बी, ए डैश बी डैश, तो इमेज कितनी डेविएट होगी भैया? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों का भाई प्लीज, हाँ हाँ भाई 0 डिग्री यार, इसी डायरेक्शन में हुई ना, 0 डिग्री का केस है। ठीक है, तो भैया ये तीन केस है जो कि आप प्रिज्म के थ्रू इमेज को डेविएट करते हैं। अगला केस और लास्ट एप्लीकेशन है जिसका है नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, और क्वेश्चन है जो कि अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।